आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का। एक्सरसाइज नंबर है 1.2। और देखिए स्टूडेंट्स, आज के ये वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 के सारे एग्जांपल्स कवर करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। और इसके पहले जो भी क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में देखा हुआ है, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने पहले के क्वेश्चन नहीं किए तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक फॉलो करिए, बचे हुए जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो कर सकते हो। और इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन है वो भी हमने दूसरे वीडियो में बनाया हुआ है स्टूडेंट्स, जिसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो बचे हुए एग्जाम्पल को भी अगर आपको करना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए और सारे एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो बेस्ड है वो हमारा है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड डेरिवेटिव क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास कुछ फॉर्मूले नए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 6 ट्रिग्नो डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस्ड। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स क्या होता है, -1/√x²। tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स 1/x √x²-1। और कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव था वो -1/x √x²-1। ठीक है, ये 6 फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है स्टूडेंट्स, अगर आपको आज के जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके लिए। ठीक है, तो प्लीज़ ये सारे फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, अच्छे से उसको लर्न कर लीजिए और कैसे ये फार्मूला यूज़ करना है हम देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, तो बेस्ड ऑन दिस फार्मूला ही है, तो कैसे वो यूज़ करना है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप उसे कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे पहले हम देखेंगे स्टार्टिंग में ये फार्मूला हमने कैसे अप्लाई करना है। उसमें भी हमारा कंपोजिट फंक्शन पर बेस्ड भी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमारे पास कुछ अलग फॉर्मूले हैं, वो भी हम क्वेश्चन नंबर 7 के पहले हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी गिवन फंक्शन होगा उसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, tan इनवर्स log x। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स log x। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी देखिए यहाँ पर इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो अभी देखिए अभी हमने डेरिवेटिव का इन्वर्स का फॉर्मूला देखा स्टूडेंट, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर ये जो log x दिख रहा है इसे हम x कंसिडर करेंगे, तो हमारा ये कंपोजिट फंक्शन हो रहा है। चैन रूल अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर हम, तो ये इसे हमने x कंसिडर किया, तो 1/tan 1x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा 1 प्लस एक्स क्या हमारा log x। ठीक है, तो वो हमने tan 1x का रूल अप्लाई कर दिया। अभी हमें क्या करना है, जिसे x कंसिडर किया हुआ है उसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब log x को हमने x कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा 1/log x का स्क्वायर इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया स्टूडेंट्स, 1/x 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए अभी इस छोटे छोटे क्वेश्चन से रहेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 के जितने भी सारे क्वेश्चन ये बहुत ही छोटे छोटे हैं, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने का के लिए है ये। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए हमें क्या दिया हुआ है, कॉसेक इनवर्स e⁻⁻x। ठीक है, तो सेम इसे हमने y कंसिडर किया, y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स e⁻⁻x। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सेक इनवर्स x का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है डेरिवेटिव का, सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो e⁻x है इसे हम x कंसिडर करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कंपोजिट फंक्शन भी है। ठीक है, तो ये dy/dx इज इक्वल्स टू, इसे हमने x कंसिडर किया तो हम कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव का, तो ये मिल जाएगा -1/1 माइनस एक्स क्या है हमारा e⁻⁻x का स्क्वायर इंटू, अभी हम जिसे x कंसिडर किए थे उसका डेरिवेटिव निकालेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, -1/√1 माइनस e⁻⁻2x इंटू e⁻⁻x का डेरिवेटिव देखिए, ये जो -x है उसे आपको x कंसिडर करना पड़ेगा।
ठीक है। तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स, ठीक है, इंटू माइनस एक्स को हमने एक्स कंसिडर किया तो उसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा, ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेस टू माइनस 2x, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने डायरेक्टली स्टेप लिख दिया, एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1, ये -1 प्लस हो जाएगा, ई रेस टू एक्स अपॉन √1 माइनस ई रेस टू 2x आ जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, कॉट इनवर्स एक्स क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अभी इससे पहले हमने कंसिडर किया, लेट दिस इज़ वाई, ये हमारा वाई है, लेट वाई इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स रेस टू 3। तो अभी देखिए डेरिवेटिव का स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स क्या हमारा, एक्स क्यूब एक्स है, तो इसे हमने एक्स कंसिडर कर लिया। तो अभी जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy/dx, तो कॉट इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, एक्स, किसे एक्स कंसिडर किया हमने, एक्स क्यूब का। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालिए, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू, पावर मल्टीप्लाई होता है, ये 6 हो जाएगा, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें देखिए क्या मिल जाएगा, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल्स टू -3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 6 इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। व्हाट इज आवर एग्जाम्पल नंबर 4, सेम कॉट इनवर्स 4:x दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा स्टूडेंट्स, कॉट इनवर्स x का ही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो ये हमने y कंसिडर किया, y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 4:x, ठीक है। तो कॉट इनवर्स का फॉर्मूला वही रहेगा, जिसे हमने x कंसिडर किया, 4:x को x कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4:x, ठीक है, जिसे हमने x कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव अप्लाई करना निकालना पड़ेगा, चेन रूल, ठीक है। -1 अपॉन, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 4:2x इंटू a:x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, a:x इंटू लॉग a, यहाँ पर a क्या है हमारा 4 है, तो 4:x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4:x इंटू लॉग 4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसे हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, -4:x लॉग 4 अपॉन 1 प्लस 4:2x, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया, tan इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। तो पहले इसे हमने y कंसिडर किया, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर देखिए x क्या है, रूट एक्स को हमने x कंसिडर किया, तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x किसे कंसिडर किया हमने, रूट एक्स को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 6 इज व्हाट, साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो इसे हमने y कंसिडर किया, लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो अभी हमें पता है कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये पूरे टर्म को x कंसिडर करके, ओके। तो यहाँ पे आपने पूरे टर्म को x कंसिडर किया, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स, क्या है 1 प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हमारा x है, ठीक है, इंटू जिसे हमने x कंसिडर किया है, पूरे टर्म को हमने x कंसिडर किया था, तो उसका हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, रूट एक्स, अभी यहाँ पर इसे हमने x कंसिडर करेंगे,
ये पूरे टर्म को x कंसिडर करोगे और यहाँ पर ये रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये देखिए इसे x कंसिडर किए तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है, इनटू अभी जिसे हमने x कंसिडर किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू को x कंसिडर किया तो उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ओके, तो देखिए और इसे भी हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, जितने ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू। यहाँ पर ये 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x बाई टू, ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे स्टूडेंट्स। न्यूमरेटर में तो सिर्फ x बचा हुआ है, डिनोमिनेटर में देखिए 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू ये 2 को हम बाहर रखते हैं, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, दोनों ही टर्म रूट के अंदर है तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू। ओके, ये 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, 4 रूट के बाहर जाएगा 2, तो x बाई ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ए क्या है 1, बी क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर देखिए क्या आ जाएगा, एक्स बाय 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेज टू 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इज अवर नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमें क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट हमने इसे y कंसिडर किया, y इज इक्वल्स टू सेक इन कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी देखिए डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स क्या होता है, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वो हमने फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया डेरिवेटिव का, लेकिन इसके लिए हमें इसे x कंसिडर करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, -1 अपॉन ये ब्रैकेट हम एज इट इज़ भी रख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस ये हमें प्लस मिल जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर इसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है तो एज़ पर आंसर आप इसे सिंप्लीफाई करके इसका ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर का अप्लाई करके कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर भी हम स्टॉप करेंगे तो भी चलेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमें क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स एक्स रेज टू 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, वेयर एक्स इज़ व्हाट, दिस इज़ एक्स, तो लेट वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स रेज टू 3/2। ठीक है, इसे हमने x कंसिडर करेंगे और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स देखिए हमें क्या मिल जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्या है एक्स रेज टू 3/2 का स्क्वायर इंटू अभी जिसे x कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव निकालने का, x क्या है एक्स रेज टू 3/2 हमारा x है। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब मिल गया, और यहाँ पे x रेज टू 2/3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3/2 एक्स रेज टू 3/2 माइनस 1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1/2 रेज टू 1/2। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पे एक्स रेज टू 1/2 को हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, रूट एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमें क्या दिया हुआ है, कॉस क्यूब
ब्रैकेट कॉस इनवर्स एक्स क्यूब ब्रैकेट, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें पहले ट्रिग्नो का प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई करके इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन देखिए बहुत डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन बहुत इजीली हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए कॉस क्यूब थीटा को हम लोग कॉस थीटा रेस टू 3 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिख दिया इसे, कॉस ब्रैकेट कॉस इनवर्स एक्स क्यूब रेस टू 3 लिख दिया, ठीक है, ये फॉर्म में। अभी देखिए हमारे पास ट्रिग्नो का इन्वर्स का फॉर्मूला है कॉस इन्वर्स थीटा इज इक्वल्स टू थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस इन्वर्स थीटा, ये थीटा क्या है हमारा, दिस, ओके। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, कॉस इन्वर्स एक्स क्यूब, हमें क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब बचेगा, ठीक है। एज पर ये ट्रिग्नो का इन्वर्स का फॉर्मूला स्टूडेंट्स, तो इसे हम लिख देंगे एक्स क्यूब रेस टू 3। तो ये पावर मल्टीप्लाई होकर क्या मिल जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू 9। तो अभी देखिए इसका डेरिवेटिव तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 9 एक्स रेस टू 8, ठीक है। एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई किया, ओके स्टूडेंट्स। तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन यहाँ पर हमने ट्रिग्नो का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। आगे वाले जो भी एग्जांपल्स हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, वहाँ पर इन्वर्स के बहुत सारे फॉर्मूले हमें मिलने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया हुआ है, साइन रेस टू 4 ब्रैकेट साइन इनवर्स रूट एक्स। तो ये भी सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। तो ये y इज इक्वल्स टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स रूट एक्स रेस टू 4 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन रेस टू 4 को हम साइन थीटा रेस टू 4 होल पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी ट्रिग्नो का प्रॉपर्टी हमने देखा, साइन इनवर्स साइन थीटा हमें पता है कि थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा साइन कैंसिल, रूट क्या बचेगा, रूट एक्स बचेगा। तो y इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, रूट एक्स रेस टू पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू वॉट, एक्स रेस टू 2 मिल जाएगा। x का पावर 4 है, मतलब x रेस टू रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, ये हो जाएगा x इंटू ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इसका डेरिवेटिव निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स, आपको क्या मिल जाएगा, 2x। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 के सारे एग्जांपल बहुत ही सिंपल थे, ये बेसिक था हमारा। और ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं और उसमें चेन रूल रहेगा तो उसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको ट्रिग्नो के फॉर्मूले पे डिस्कस कर लेते हैं। ये फॉर्मूले हमें बहुत ही यूज़फुल है अभी क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, ठीक है। डेरिवेटिव के फॉर्मूले के साथ साथ आपको ये ट्रिग्नो के फॉर्मूले की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये ऑलरेडी देखिए अभी ट्रिग्नो के इन्वर्स फॉर्मूला है ये स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी है ये। अगर साइन इन्वर्स साइन थीटा है तो उसे हम थीटा लिख सकते हैं, या फिर साइन ब्रैकेट साइन इन्वर्स थीटा है तो उसे हम थीटा लिखेंगे। कॉस इन्वर्स कॉस थीटा है तो उसे हम थीटा लिखेंगे। टेन इन्वर्स टेन थीटा है तो उसे हम थीटा लिखेंगे। इन्वर्स टेन कैंसिल होता है, ठीक है। सेक इन्वर्स सेक थीटा है तो उसे थीटा लिखेंगे। कॉस इन्वर्स कॉस थीटा है तो उसे हम थीटा लिखेंगे। कॉट इन्वर्स कॉट थीटा है तो उसे हम इन्वर्स थीटा लिखेंगे, ठीक है, या फिर वैसा वैसा, ठीक है। तो ये देखिए दो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। तो हमें ट्राई करना है कि क्वेश्चन हमें हो सकता है कि बाहर अगर कॉट इन्वर्स है तो आपको ट्राई करना है कि ब्रैकेट में कॉट बनाना है, उसके लिए भी हमें ट्रिग्नो के फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वैसे ही देखिए दो टेन इन्वर्स के फॉर्मूलेज हैं। टेन इन्वर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए इंटू बी को हम लिख सकते हैं टेन इन्वर्स ए माइनस टेन इन्वर्स बी, या फिर टेन इन्वर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए इंटू बी को हम लिख सकते हैं टेन इन्वर्स ए प्लस टेन इन्वर्स बी, ठीक है। ये हमारे पास दो टेन इन्वर्स के लिए प्रॉपर्टी फॉर्मूलेज है, ये भी हमें यूज़ होंगे स्टूडेंट्स। और इसके बाद देखिए ये हाफ एंगल फार्मूला है, वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, वन माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, या फिर वन प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, वन माइनस कॉस टू थीटा को लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। तो ये फॉर्मूले भी हमें बहुत यूज़ होने वाले हैं। फिर उसके बाद देखिए अलाइड एंगल फार्मूला है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ऑलरेडी अलाइड एंगल फार्मूला के बारे में हमने तो देखा हुआ है, ठीक है। साइन थीटा को कन्वर्ट करना है कॉस में तो कॉस थीटा पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकते हैं। कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकते हैं, या फिर टेन को कॉट में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई टू माइनस थीटा यूज़ करेंगे।
कॉट को टेन में कन्वर्ट करना है, सेक को कॉसेक में करना है, कॉसेक को सेक में करना है, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये अलाइड एंगल फार्मूला है, और भी कुछ फार्मूले जो यूज़ होंगे वो मैंने वहाँ पर एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये बेसिक फार्मूलाज है, अलाइड एंगल फार्मूला। फिर इसके बाद ये हाफ एंगल फार्मूलाज है, ठीक है। और ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज है, ठीक है। तो ये सारे ट्रिग्नो के फार्मूलेज है स्टूडेंट्स, इस पर बेस्ड हम सारे एग्जांपल देखेंगे। इनके हेल्प से पहले हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ट्रिग्नो के फॉर्मूले भी चाहिए, डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए। आप इसको सारे फॉर्मूले को लिख लिख कर उसको याद करिए, 5 से 6 दिन लगातार लिखोगे तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। इसमें कुछ फॉर्मूले ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे जो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। और वहाँ पर भी मैंने ट्राई किया आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ स्टूडेंट, डिफरेंशिएट हमें करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये कॉट इनवर्स ब्रैकेट कॉट ई रेज़ टू एक्स। तो अभी हमने जस्ट फार्मूला जो डिस्कस किया हुआ है, तो पहले हम फार्मूले की हेल्प से इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या करना है, कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। पहले लेट वाई इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स कॉट ई रेज़ टू एक्स, ठीक है। तो इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो अभी जस्ट हमने फार्मूला डिस्कस किया, तो उसमें हमने देखा था कि कॉट इनवर्स है, कॉट थीटा है, तो ये कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉट इनवर्स है, यहाँ पे कॉट है, ये थीटा है, दिस इज अ थीटा। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू वॉट, ई रेज़ टू थीटा। रीज़न देना है तुम्हें, ये दे सकते हो, दिस इज अ रीज़न। नाउ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव देखिए कितना सिंपल हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो यूज़ करो, उसको सिंप्लीफाई करो, बाद में उसे डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स ई रेज़ टू इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू एक्स। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन का आंसर आ गया हमें स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही बाकी के भी सब एग्जाम्पल्स है, डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी चेंज होती जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट 1 कॉस 5 रेज़ टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाहर कॉसेक इनवर्स है, अंदर 1/कॉस है। तो अभी हमने ट्राई करना है कि अंदर भी कॉस बनना चाहिए, कॉस हमें बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नो का फॉर्मूले की हेल्प लेंगे स्टूडेंट्स। देखिए कैसे हम पहले इसे अंदर कॉस बनेगा, फिर हम उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो लेट वाई इज इक्वल्स टू वॉट, कॉसेक इनवर्स 1/cos 5 रेज़ टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर देखिए कॉस इनवर्स बन गया, तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉसेक एक्स बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए 1/cos क्या होता है, 1/cos थीटा इज इक्वल्स टू वॉट, सेक थीटा होता है। तो पहले इसे हमने सेक थीटा लिख दिया, वाई इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स सेक, सेक क्या है, अब थीटा क्या है, x⁵ है, ठीक है। अभी अभी भी ये सेक कॉसेक नहीं हुआ। अभी देखिए हमारे पास फॉर्मूला है कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू वॉट, या फिर सेक थीटा इज इक्वल्स टू वॉट, π/2 माइनस थीटा, या फिर आप लिख सकते हो सेक थीटा इज इक्वल्स टू वॉट, कॉसेक π/2 माइनस थीटा, ठीक है। तो अभी हमें सेक से कॉसेक बनाना है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। थीटा क्या है हमारा, x⁵, तो यहाँ पर हमने ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये मत अप्लाई करिए। कॉसेक इनवर्स क्या लिखेंगे हम लोग, कॉसेक π/2 माइनस एक्स माइनस थीटा, थीटा क्या हमारा 5 रेज़ टू एक्स, ठीक है। तो अभी देखिए कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू वॉट, क्या थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या है, दिस टर्म इज थीटा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू π/2, रीज़न ये दे दीजिए, हमने ये फार्मूला अप्लाई किया हुआ है 5 रेज़ टू एक्स, ठीक है। अभी हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर देखिए π/2 इज़ अ कॉन्स्टेंट नंबर, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो हो जाएगा। और ए रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमें पता है, ए रेज़ टू एक्स इंटू लॉग ए। तो लॉग ए व्हाट इज़ ए इज़ 5, तो यहाँ पे 5 रेज़ टू एक्स इंटू log 5 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे लिख देते हैं -5 रेज़ टू एक्स log a इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हो स्टूडेंट्स, कॉस इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 + cos x/2, ठीक है।
तो अभी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ट्रिग्नो की प्रॉपर्टी और भी हमें यूज़ करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ट्राई करना है कि ये कॉस बनना, ये अंदर कॉस बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास देखिए फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स अंडर रूट 2 कॉसेक स्क्वायर बाय एक्स बाई 2, ठीक है। ये 2 कैंसिल, देखिए ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो हमें y क्या बचेगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 बचेगा। तो अभी हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट, थीटा होता है। तो यहाँ पे हमारा y देखिए क्या मिल जाएगा एक्स बाई 2 मिल जाएगा। अभी इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बहुत ईजिली हमें इसका आंसर मिल गया, एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट 1/2, कॉन्स्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 मतलब 1/2 इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो देखिए स्टूडेंट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास जो दिए हुए हैं वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा चेंज होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला है वो चेंज हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा के यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन 2, ठीक है। थीटा यहाँ पे क्या था देखिए स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे थीटा बाई 2 मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 किया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स साइन एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ पे कॉस इनवर्स है, यहाँ पे हमें कॉस बनाना है, अभी तक ये कॉस नहीं हुआ है, तो अभी हमारे पास फॉर्मूला है, देखिए साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके, तो ये हमारा अलाइड एंगल का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। तो ये हमें क्या मिल जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा के यहाँ पर है एक्स स्क्वायर बाई 2 इज अ थीटा, ठीक है। तो अभी देखिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट, थीटा होता है अलाइड, ये हमारा इन्वर्स का फॉर्मूला है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा इन्वर्स इन्वर्स कैंसिल, ये पाई बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो अभी इसे हम इजीली डिफरेंशिएट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमें क्या मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, कॉन्स्टेंट नंबर है स्टूडेंट्स, इसके साथ वेरिएबल नहीं है मतलब वो कॉन्स्टेंट नंबर हुआ। कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमें पता है कि 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x बाय 2, एक्स एक्स कैंसिल, सॉरी 2 कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ जाएगा -x, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हमें यहाँ पे ट्रिग्नो के फॉर्मूले की भी ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको फार्मूला भी अच्छे से लर्न करके रखना होगा, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 5 क्या दिया हो, 10 इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस 10 एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 एक्स बाई 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 इनवर्स है, तो यहाँ पे 10 इनवर्स बनाना है, या फिर 10 इनवर्स का ऑलरेडी हमने फार्मूला जो डिस्कस किया हुआ है, अगर वो फार्मूले के फॉर्म में है तो 10 इनवर्स का हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए हमारे पास एक 10 इनवर्स का फार्मूला है, 10 इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी, अगर ये फॉर्म में है तो इसका क्या फार्मूला है 10 इनवर्स ए माइनस 10 इनवर्स बी, ठीक है। तो हमें देखना है कि हमारा ये जो फार्मूला है ये फॉर्म में दिख रहा है क्या, अगर ये फार्मूले के फॉर्म में है तो यहाँ पर हम डायरेक्टली 10 इनवर्स ए माइनस 10 इनवर्स बी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 10 इनवर्स 1 माइनस 10 एक्स बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा 1 प्लस 10 एक्स बाई 2, ठीक है। अगर इसे हम ए कंसिडर करते इसे बी कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर ए इंटू बी दिख रहा है, तो यहाँ पे ए इंटू बी आना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर किसी नंबर के साथ 1 रहता ही है, तो यहाँ पे अगर इंटू मैंने 1 लिख दिया तो मेरा कुछ मीनिंग चेंज होगा नहीं होगा, राइट। तो अभी देखिए ये फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया 10 इनवर्स ए 1 मतलब ए, बी मतलब 10 एक्स बाई 2, ठीक है, अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी के फॉर्म में आ रहा है।
तो हम डायरेक्टली ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स ए क्या है हमारा 1 माइनस टेन इनवर्स बी क्या हमारा 10x/2। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा हुआ है टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी है, तो क्या होता है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी होता है। ठीक है, ये फार्मूले के फॉर्म में आया तो हम लोग ने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अभी देखिए इसे हम यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1, ये टेन इनवर्स 10 कैंसिल माइनस x/2 बचेगा, राइट। अभी इसे आप डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स 1, यहाँ पर x है ही नहीं, यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, तो ये क्या है कांस्टेंट नंबर हुआ। कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे आप 0। और यहाँ पे x/2, x का डेरिवेटिव 1, तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा 1/2। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया -1/2 dy/dx इज इक्वल्स टू वॉट -1/2। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमें क्या दिया हुआ है, कॉसेक इनवर्स 1/4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर बाहर कॉसेक इनवर्स दिख रहा है, तो हमें ट्राई करना है ब्रैकेट के अंदर कॉस बनना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें ट्रिग्नो का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स cos 3 थीटा फॉर्मूला है, cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू वॉट 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए थीटा की जगह पे 2x है, तो जहाँ जहाँ पे थीटा दिख रहा है अगर वहाँ पे मैंने 2x डाला तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा cos 3 इंटू 2x इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। तो हमारा देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा cos 6x इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर 2x माइनस 3 cos 2x। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो दिख रहा है 4 cos स्क्वायर 2x माइनस 3 cos 2x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं cos 6x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए y इज इक्वल्स टू हमने लेट y कंसिडर किया cosec इनवर्स 1/, हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे cos 6x लिख देंगे। क्यों, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है आपको स्टूडेंट्स, आप ये फॉर्मूला दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पर cos इनवर्स है यहाँ पे अंदर, लेकिन बाहर cosec इनवर्स है, यहाँ पे cos है, तो यहाँ पर मुझे cosec बनाना है। ठीक है, तो अभी देखिए 1/cos का मतलब क्या होता है sec होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos sec ब्रैकेट 1/cos को क्या लिखते हैं sec 6x हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो 1/cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है sec थीटा होता है। ट्रिग्नो का फॉर्मूला अप्लाई किया। अभी देखो अभी हम अलाइड एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। sec थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट cosec π/2 माइनस थीटा। अलाइड एंगल का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, तो यहाँ पर sec थीटा की जगह पे हम cosec π/2 माइनस थीटा, थीटा क्या यहाँ पर 6x है। तो हमारा देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा cosec इनवर्स cosec π/2 माइनस थीटा क्या है 6x है। ठीक है, तो अभी ये cos इनवर्स cos कैंसिल, cosec इनवर्स cos थीटा क्या होता है थीटा होता है। तो यहाँ पे हमें y इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा थीटा π/2 माइनस 6 है 6x है। ठीक है, अभी हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अभी यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए π/2 कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और 6x का डेरिवेटिव 6 मिल जाएगा। देयरफॉर आप लिख सकते हो dy/dx इज इक्वल्स टू 0 - 6। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर dy/dx इज इक्वल्स टू -6। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर देखिए -6 आ गया। अगला एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया हुआ है tan इनवर्स 1 + cos x/3 अपॉन sin x/3। ठीक है, तो अभी देखिए हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या ट्राई करना है tan इनवर्स है तो यहाँ पे tan थीटा लाने की कोशिश करना है, या फिर tan इनवर्स का हमने जो फॉर्मूला देखा अभी वो अप्लाई करेंगे। तो अभी देखते हैं इस पर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शायद हम tan इनवर्स यहाँ पे tan बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो अभी हमारे पास देखिए हाफ एंगल फार्मूला है 1 + cos थीटा का मतलब क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2 होता है। यहाँ पर क्या दिया थीटा क्या है 3/2 है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x/3 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 cos² x क्या है x/3 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा x/3/2, मतलब ये क्या होता है स्टूडेंट्स x/6 होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2 cos² x/6, यहाँ पर लिख देंगे न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2 होता है। तो यहाँ पे थीटा क्या है 3/2, 3/2 को 2 को से डिवाइड करेंगे तो 6/2 x/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन x/3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 sin x/6 इंटू कॉस x/6। ठीक है, तो ये फार्मूला अप्लाई करना है और हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cos² x/6 अपॉन 2 sin x/6 इंटू कॉस x/6। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैंसिल, cos² में से cos कैंसिल, क्या बच गया tan इनवर्स cos x/6 अपॉन sin x/6। तो अभी देखिए हमें पता है कि cos अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉट x/6। ठीक है, तो अभी भी हमें इसे 10 में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, अभी भी 10 में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो अभी देखिए अभी हम अलाइड एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है tan π/2 माइनस थीटा होता है। यहाँ पर हम अलाइड एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कॉट के जगह पे क्या लिख देंगे tan π/2 माइनस थीटा, थीटा क्या यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है x/6। ठीक है, तो ये tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, अलाइड एंगल का इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर, दिस इज़ अवर थीटा, तो y इज इक्वल्स टू व्हाट π/2 माइनस x/6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमें मिल जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या 0 हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू 0, x/6, x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे 1/6। तो यहाँ पे देखिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू व्हाट -x/6। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स, ट्रिग्नो के फॉर्मूले की ज़रूरत है और बहुत ईजिली आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, कॉट इनवर्स ब्रैकेट साइन 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। ठीक है, तो यहाँ पर सेम प्रीवियस जो एक एग्जांपल था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो पहले यहाँ पर देखिए साइन थीटा का हाफ एंगल फार्मूला हमारे पास है 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो यहाँ पे थीटा क्या है 3x है, तो यहाँ पे साइन 3x क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए 2 sin 3x/2 इंटू कॉस 3x/2। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा हमारा, और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 cos² θ/2। तो यहाँ पे थीटा क्या है हमारा cos 3x है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 2 cos² 3x/2। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला हम अप्लाई करेंगे दिस एंड दिस। तो देखिए कॉट इनवर्स 2 sin 3x/2 इंटू कॉस 3x/2 ओके अपॉन 2 cos² 3x/2। ये 2 कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर में से कॉस कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया कॉट इनवर्स साइन x/2 अपॉन कॉस 3x/2। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, 10 3x/2। यहाँ पर कॉट है तो यहाँ पे मुझे 10 नहीं चाहिए, मुझे कॉट बनाना है, तो अभी अलाइड एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है कॉट π/2 माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो हमें y क्या मिल जाएगा कॉट इनवर्स ब्रैकेट कॉट π/2 माइनस थीटा, थीटा क्या है हमारा 3x/2 इज अ थीटा। तो अभी देखिए कॉट इनवर्स कॉट थीटा क्या बन जाता है थीटा बन जाता है, तो यहाँ पे हम इनवर्स इनवर्स कैंसिल, हमारा π/2 माइनस 3x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो आपको क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू कॉन्स्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, 3/2 कॉन्स्टेंट उसको बाहर ले लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, यहाँ पे क्या बच गया 3/2। तो यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या मिल गया, -3/2 इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको थोड़ा सा ट्रिग्नो के फॉर्मूले की ज़रूरत है और थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, बहुत इजीली आप इसे कर सकते हो। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसके पहले वाला हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया, लेकिन मैंने उसको क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 ऑलरेडी हमने देखा हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमारा स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स cos 7x अपॉन 1 प्लस sin 7x। तो यहाँ पर हमारे पास cos थीटा के लिए और 1 प्लस साइन थीटा के लिए फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर साइन होता, यहाँ पर कॉस होता, तो हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला है। तो पहले क्या करते हैं, हम अलाइड एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करके इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे साइन बना लेते हैं, इसे हम कॉस बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, tan इनवर्स, इसे हम साइन बना रहे, कॉस को साइन कैसे बना सकते हैं हम, साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये कॉस थीटा क्या है, यहाँ पे 7x है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस 7x। ठीक है, तो इसे हमने क्या बना लिया, साइन बना लिया, और अभी ये साइन को कॉस बना देंगे, कैसे, 1 प्लस कॉस π/2 माइनस 7x। ठीक है, तो अभी देखिए ये मेरा साइन थीटा बन गया, ये हमारा कॉस थीटा बन गया। तो अभी हमारे पास हाफ एंगल फार्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए थीटा क्या है हमारा, π/2 माइनस 7 है, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब थीटा बाई 2 करेंगे, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए, π/2 माइनस 7x है, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, ये π/4 माइनस 7x/2 मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, दिस, ये टर्म आ जाएगा यहाँ पर, और ये टर्म यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे थीटा बाई 2 देखिए क्या आएगा, सेम ये टर्म यहाँ आएगा। ठीक है, तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहाँ पर हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, 2 साइन थीटा हमारा क्या है, π/4 माइनस 7x/2 इंटू कॉस π/4 माइनस 7x/2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, दिस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब π/4 माइनस 7x/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स अभी सिंपल हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 कैंसिल हो रहा है, कॉस स्क्वायर में से कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, tan इनवर्स, यहाँ से ऊपर साइन बच जाएगा, साइन थीटा, और नीचे क्या बच जाएगा, कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है स्टूडेंट्स, 10 होता है, तो इसे हम लिख देंगे tan इनवर्स ब्रैकेट 10 थीटा, थीटा क्या है, π/4 माइनस 7x/2। ठीक है, तो अभी देखिए साइन इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स 10 कैंसिल, क्या बचेगा, थीटा, थीटा इज़ व्हाट, π/4 माइनस 7x/2। ठीक है, कैसे आ गया, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा होता है। ठीक है, तो ये हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आगे का स्टेप देखिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप विल, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो π/4 कॉन्स्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 7/2 कॉन्स्टेंट, उसको डेरिवेटिव के बाहर लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, मतलब आंसर 7/2। ठीक है, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल्स टू -7/2। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, tan इनवर्स √1 प्लस कॉस 1/1 माइनस कॉस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, वही हमने फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए क्या अप्लाई करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर x/2, और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x/2। ओके, तो यहाँ पे 2 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो यहाँ पे हमें y में क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट कॉट स्क्वायर x/2। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू
tan इनवर्स कॉट एक्स बाई टू। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हमें देखनी है, अभी कॉट को हमें tan बनाना है, तो अलाइड एंगल फार्मूला अप्लाई करेंगे। tan पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या है, एक्स बाई टू है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारा, tan पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू वॉट, tan इनवर्स ब्रैकेट tan पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा क्या हमारा एक्स बाई टू। तो ये देखिए tan इनवर्स tan कैंसिल, तो हमारा थीटा बच गया पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। ओके, तो अभी हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पाई बाई टू कॉन्स्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और एक्स बाई टू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वन बाई टू। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 11 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स ब्रैकेट कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स दिया हुआ है। तो बाहर tan इनवर्स दिख रहा है, तो हमें अंदर क्या बनाना है, tan बनाना है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कैसे हम बना सकते हैं इसे। tan इनवर्स कॉसेक एक्स प्लस कॉट दिया हुआ है, तो हम बेसिक फार्मूला अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन लिख सकते हैं, और कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड करना, ऐड हो जाएगा, वन प्लस कॉस हो जाएगा अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। तो अभी देखिए स्टूडेंट, वन प्लस कॉस का हाफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और साइन थीटा हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ये ऑलरेडी हमने बहुत बार फार्मूला देख लिया है स्टूडेंट्स प्रीवियस एग्जांपल्स में। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे ये टू टू कैंसिल, कॉस स्क्वायर कॉस कैंसिल, क्या बच गया, tan इनवर्स कॉस अपॉन साइन बच गया। तो लेकिन कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, tan इनवर्स कॉट एक्स बाई टू। लेकिन यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पे मुझे tan बनाना है, तो फिर से हम अलाइड एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कॉट थीटा इज इक्वल टू वॉट, tan पाई बाई टू माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, tan इनवर्स ब्रैकेट tan पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा क्या हमारा एक्स बाई टू। ठीक है, तो ये tan इनवर्स tan कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू वॉट, पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू बच गया। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए tan इनवर्स थीटा, थीटा इज इक्वल थीटा होता है। अभी हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई टू का कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, वन बाई एक्स बाई टू का डेरिवेटिव माइनस वन बाई टू हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नंबर 12 देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा सारे स्टेप्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस साइन फोर पाई बाई थ्री दिख रहा है, और यहाँ पे वन माइनस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे पास वन प्लस साइन और वन माइनस साइन के लिए फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा। ठीक है, कॉट इनवर्स हम क्या कर रहे हैं, साइन को है ना कॉस कर दे रहे हैं, तो हमारे पास अलाइड एंगल का फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या है हमारा, फोर एक्स बाई थ्री है। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा पाई बाई टू माइनस फोर एक्स बाई थ्री। तो यहाँ पर देखिए हमने वन प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस फोर एक्स बाई थ्री लिख दिया, प्लस अंडर रूट वन माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस फोर एक्स बाई थ्री लिख दिया, अपॉन, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा लेंदी है, वन प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस फोर एक्स बाई थ्री लिख दिया, और यहाँ पे माइनस वन माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस फोर एक्स बाई थ्री लिख दिया। ठीक है, तो अभी सब जगह वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अभी देखिए प्लीज़, एक स्टूडेंट और हमारे पास फॉर्मूला है, वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू होता है,
और 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो थीटा है वो क्या है, वो देख लीजिए, थीटा हमारा क्या है, पाई बाई 2 माइनस 4x/3 है। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये क्या मिल जाएगा, पाई बाई 4 माइनस 4x/6। मतलब इसे आप क्या लिख सकते हो, पाई बाई 4 माइनस 2x/3 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम थीटा बाई 2 की जगह पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, दिस। यहाँ पर ये फॉर्मूले में ये लगाएंगे, ये फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। सिर्फ आपको ध्यान रखना है थीटा बाई 2 की जगह पे हमने ये यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी देखिए, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, कॉट इनवर्स ब्रैकेट, यहाँ पर हमने क्या लिखना है, प्लस है, 1 प्लस कॉस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 क्या हमारा 4 माइनस 2x/3। ठीक है, माइनस सॉरी प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस है तो ये साइन हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा क्या हमारा दिस, ओके, अपॉन सेम नीचे भी ऐसे करना है, अंडर रूट 1 सॉरी 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस 2x/3 और यहाँ पे माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस 2x/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, ये रूट टू यहाँ से सबके पास ये रूट टू हम कॉमन ले सकते हैं, न्यूमरेटर से भी कॉमन हो जाएगा, डिनोमिनेटर से भी कॉमन हो जाएगा, रूट टू सबके पास से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, तो सबके पास से रूट टू हमने कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, अंडर रूट कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस 2x/3। ये स्टेप हम नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा स्टूडेंट्स, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, अभी रूट टू कैंसिल हो गया। अभी देखिए सारे जो रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो अभी हमने क्या लिख दिया, कॉट इनवर्स कॉस पाई बाई 4 माइनस 2x/3 प्लस साइन पाई बाई 4 माइनस 2x/3 अपॉन कॉस पाई बाई 4 माइनस 2x/3 और ये माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस 2x/3। ठीक है, तो अभी हमने इसे सिंप्लीफाई करना है और हमने एक कॉट बनाना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो थीटा दिख रहा है इसको हम थीटा लिख देते हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल दिखे। ठीक है, तो ये बहुत ही रफ दिखता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हमारे पास कॉट इन्वर्स का एक प्रॉपर्टी है, कॉट इन्वर्स 1/x को हम लिख सकते हैं tan इन्वर्स x लिख सकते हैं, मतलब इसका ये रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे tan इन्वर्स, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पे थीटा लिखे, अदरवाइज़ यहाँ पे ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये सिर्फ ये इन्वर्स हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस 2x/3, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, पाई बाई 4 माइनस 2x/3। अगर यहाँ पे थीटा लिखते तो थोड़ा अच्छा दिखता, कॉस पाई बाई 4 माइनस 2x/3 प्लस साइन पाई बाई 4 माइनस 2x/3। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, कॉस थीटा से, मतलब कॉस पाई बाई 4 माइनस 2x/3 से सबको हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स, यहाँ पर कॉस को कॉस से डिवाइड करोगे 1 मिल जाएगा, साइन अपन कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan हो जाएगा। तो यहाँ पे tan पाई बाई 4 माइनस 2/3x लिख दिया और यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर किसी भी नंबर के साथ हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो फॉर्मूला है हमारा वो कौन से फॉर्म में आ गया है, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी के फॉर्म में आ गया। a इज़ 1, b इज़ tan थीटा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम डायरेक्टली इसे हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये फार्मूला अच्छे से नहीं दिख रहा तो लिख दीजिए, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस a इंटू बी।
इज इक्वल्स टू वॉट, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी होता है। ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स ए क्या है हमारा 1 और माइनस tan इनवर्स बी क्या हमारा tan थीटा π/4 माइनस 2/3x। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स tan कैंसिल, थीटा बचेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू सॉरी माइनस π/4 माइनस 2/3x। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू यहाँ पे tan इनवर्स 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस π/4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 2/3x का डेरिवेटिव 2/3 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा। तो देखिए रिक्वायर्ड आंसर हमें dy/dx क्या मिल गया, 2/3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसको फिर से आप अच्छे से फॉलो करिए वीडियो को। ठीक है, तो ये हमारा आंसर मिल गया। अब ज़रूरी नहीं कि मैंने जो मेथड फॉलो किया वही मेथड से आपको भी करना है। जो आपको जो इजी वे मिल रहा है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमें ये फॉर्म में आ रहा है, तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसे इजी वे भी हो सकता है, लेकिन मुझे अभी ये इंस्टेंटली ये क्लिक हुआ तो मैंने ये फॉर्मूले से ये मेथड से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये वीडियो को हम स्टूडेंट्स यहाँ पर ही स्टॉप कर रहे हैं। आज के ये वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 के सारे एग्जाम्पल्स कवर किए हुए हैं। दोनों ही एग्जाम्पल्स में हमने ये जो दोनों क्वेश्चन थे वो बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर एग्जाम्पल बेस्ड है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने इसके फॉर्मूले डिस्कस किए और फिर बाद में इस पर बेस्ड हमने सारे एग्जाम्पल देखे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर आपका कुछ इशू या फिर सजेशन है वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए या फिर ये वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैंने सारे चैप्टर्स के सारे एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन पे मैंने वीडियो बनाया हुआ स्टूडेंट्स। अगर आपको वो वीडियो इजीली अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए, टॉपिक वाइज मिल जाएगा, चैप्टर वाइज मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।